गारमेंट एंड किड्स मॉल शेरवानी, कोट पैंट, 3 पीस, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने मेरे घर को ही रास्ता बना लिया। आदाब, मैं हूं अब्दुल रहमान, आप देख रहे हैं मानव समाचार। इस वक्त मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूं स्कूल नंबर 14, जो कि मशहूर बरसा बरस से ये पिछले कई सालों से स्कूल का ये कैंपस आबाद है। यहाँ किसी ज़माने में जो पीछे की साइड यहाँ पर गेट हुआ करता था, गेट होने की वजह से यहाँ पर किसी की एंट्री नहीं होती थी, मगर ख्वाजा गरीब नवाज जो फायर स्टेशन था उसके टूटने के बाद उससे मुख्तल जो दीवार थी उस दीवार को तोड़ दिया गया। उस दीवार को तोड़ने के बाद यहाँ से इस स्कूल के कैंपस को लोगों ने आम राहदारी बना दी। 2 व्हीलर से लेकर 3 व्हीलर तक यहाँ से जो है गुजरती है। इस स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, मासूम बच्चे जब छुट्टी के बाद स्कूल से बाहर निकलते हैं, सामने से आने वाली गाड़ियों का अक्सर वो हादसे का शिकार हो जाते हैं। मेरे लेफ्ट हैंड पे नीमा सेंटर है, जहाँ पर ख़वातीन से जुड़े जो अमराज है उसका इलाज होता है। मगर यहाँ पर ये 2 सरकारी कैंपस होने के बाद भी कोई अपनी जवाबदारी लेने को तैयार नहीं है। स्कूल नंबर 14 के लोगों का कहना ये है, स्कूल नंबर 62 के लोगों का कहना ये है कि बारहा हमने कॉरपोरेशन को इस बात की शिकायत की, बारहा हमने जो है नीमा सेंटर के लोगों को भी इस मामले में शामिल करना चाहा कि इस कैंपस को पूरी प्राइवेसी दी जाए, आम लोगों का आना जाना यहाँ पर बंद किया जाए। मगर उस मामले में कॉरपोरेशन ने अब तक कोई भी अमल बजावनी नहीं की है। आप देख सकते हैं यहाँ पीछे पूरा पानी का अंबार है। जब बारिश होती है सतह इस स्कूल की नीचे हो गई, रोड की जो सतह ऊपर हो गई है। उसके अलावा शहर भर से नालियों से जो पानी आता है वो नालियों का गंदा पानी स्कूल कैंपस में आता है। तरह की नित नई बीमारियां यहाँ पर पनप रही हैं। छोटे छोटे बच्चे उन बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। यहाँ पर हेल्थ सेंटर है जहाँ पर हामला बहनें आती हैं जिनको इंतहाई निगहदाश्त की ज़रूरत है, मगर उसके बाद भी यहाँ कोई भी ऐसा मामला नहीं है कि जिससे लगे कि इस कैंपस के लोगों की सेहत को लेकर शासन प्रशासन कुछ भी मामले में संजीदा है। यहाँ पर पिछले दिनों एक हमला खातून गिर गई। अगर मिसकरेज होता, अगर खुदा न खास्ता अमल ज़ाय होता, उसका जिम्मेदार कौन होता? यहाँ पर हम उनसे भी बात करेंगे। आम लोगों में भी नाराज़गी पाई जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से आप देख रहे हैं जो रास्ता है, जिस तरीके से रास्ता है और जिस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, ऐसा लग रहा है शहर की कोई एक आम शाहरा है, शहर का कोई आम रास्ता है। छोटे छोटे बच्चों का किसी को ध्यान नहीं है। यहाँ पर 2 बड़ी स्कूलें चलती हैं जो हज़ारों रुपए डोनेशन के नाम पर, बिल्डिंग फंड के नाम पर एक बच्चे से लेती है, मगर उसके बाद भी उन स्कूलों में ऐसा इंतज़ाम नहीं कि वहाँ पढ़ने वाले बच्चों के लिए जो ऑटो का इंतज़ाम है, ऑटो उनके कैंपस में जाए, बल्कि उन स्कूलों के ऑटो, उन स्कूलों के 2 व्हीलर्स भी या इस पूरे सरकारी कैंपस में वो रिक्शा भी लगती है। अपने कैंपस को तो बचाया जा रहा है, मगर जो सरकारी स्कूल है जहाँ गरीब तबका पढ़ता है, मछली बाज़ार, बादशाह खान नगर, पीछे का निहाल नगर, आसपास के गरीब बस्तियों के जो कमज़ोर घर के बच्चे हैं वो पढ़ते हैं, उनको मरने के लिए छोड़ दिया गया, हादसे के लिए छोड़ दिया गया। इस हेल्थ सेंटर में जो हमारी पसमानदा इलाकों से बहनें आती हैं, उनकी सेहत का कोई ख्याल नहीं रखा जाता। इस तरीके से रास्ते से गाड़ियाँ गुजर रही हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे सबूत देने की ज़रूरत नहीं है। इतनी देर में जब तक मैं रिपोर्टिंग कर रहा था कई गाड़ियाँ यहाँ से गुजरी, ये अपने आप में एक पुख्ता सबूत है। हम बात करेंगे यहाँ पर जो लोग जिनके कैंपस है, चाहे वो हेल्थ सेंटर हो चाहे स्कूल सेंटर हो, उनसे भी बात करेंगे। कुछ हमारे साथ सोशल समाजी लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे कि इन सारी बातों की जब खबर उन तक पहुंचती है या स्कूल वालों को जब इस तरह की मुश्किलात दरकार होती है, तब वो अमली तौर पर क्या कदम उठाते हैं। इस वक्त मेरे साथ नीमा सेंटर नंबर 1, नीमा सेंटर 2 के जो हेल्थ से रिलेटेड जो स्टाफ है वो यहाँ पर मौजूद है। उनसे पूछते हैं कि आए दिन किस तरह की परेशानियाँ यहाँ पर उनके साथ पेश आती हैं और इस मामले में क्या अब तक उन्होंने किसी से कोई कागजी कार्रवाई की है, कोई शिकायत की है।
यहाँ पर अक्सर बहनें आती हैं, कई तरह की उनको तकलीफ होती है, जाहिर सी बात है आप तक जो बात आती है आपको खुद को भी जो है परेशानियाँ होती हैं। इस मामले में आप लोगों ने अब तक क्या कदम उठाया है? ये हमने कॉर्पोरेशन को लेटर दिया है, कमिश्नर को लेटर दिया है, सब लोगों को लेटर दिया है, लेकिन अभी तक किसी ने कुछ ये नहीं किया। और हर बारिश में यही हाल होता है, क्योंकि हमारे यहाँ देखो ओपीडी चलती है ना, रोजाना हेल्थ चेकअप के लिए एरिया के लोग आते हैं, इसमें गरोदर महिला रहती है ना, और ऐसे बच्चे रहते हैं छोटे, और आने जाने को इतना पूरा बारिश से भरा रहता है, तो पेशेंट कैसे क्या आएंगे? पेशेंट को आने जाने में तकलीफ होती है। छोड़ के तो जो स्कूल है और स्कूल के छोटे बच्चे, उनकी इम्यूनिटी पावर कम रहती है, वो कोई भी चीज़ से अपन म्हणजे बीमार पड़ सकते हैं। चिकनगुनिया, डेंगू, ये बीमारी सबसे ज़्यादा अपने मालेगांव में चलती है। जहाँ पानी जमा है वहाँ पे बीमारी, जहाँ ऐसा पानी जमा है वहाँ पे बीमारियाँ तो 100% हो सकती है ना। इसीलिए हमने तो 2 बार लेटर भी दिए, लेकिन अभी तो कुछ सुनवाई नहीं। और हम भी हेल्थ का स्टाफ है, हमको भी आने जाने के लिए परेशानी होती है ना, ड्यूटी पे आने के लिए रास्ता नहीं रहता है, पानी भरा रहता है, आना जाना चाह रहता है, उससे हम खुद बीमार पड़ते हैं, खुद बीमार पड़ जाते, तब कोई देखता नहीं, तब हमारी छुट्टी डाल देते, बीमार पड़ते तब। अच्छा, ये इस तरह का जो हेल्थ सेंटर है, हर एक का अपना एक प्राइवेट जो है वो कैंपस है पूरी प्राइवेसी के साथ, मगर यहाँ हम देख रहे हैं कि सार्वजनिक हो गया है, और ऑटो रिक्शा है, 2 व्हीलर है, स्कूल के जो स्कूल की रिक्शा है, आम लोग जो है ये यहाँ से आते जाते हैं। मेन गेट जो है वो खुला हुआ है, क्या वो गेट जो मेन है वो बंद होना चाहिए, और क्या यहाँ जो गेट तोड़ दिया गया यहाँ पर गेट बनना चाहिए, ताकि जो है ये प्राइवेट एक कैंपस हो जहाँ पे सिर्फ जो है या तो स्कूल में इन स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे आए, या फिर हेल्थ चेकअप के लिए महिलाएं या आप लोग आए। क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं? होना चाहिए ना, ऐसा ही होना चाहिए। एक ही गेट चाहिए, सबसे पहले गेट का इंतजाम करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आम लोग पब्लिक आते जाते हैं, हमको कोई भी समझता नहीं है। और शाम के टाइम में 4 बजे के बाद हमको खुद को डर लगता है, यहाँ पे कोई भी आता है, कोई भी जवाब पूछ के जाता है, आदमी लोग शराब बीड़ी पीने वाले लोग आते हैं 4 बजे के बाद, उनका क्या करने का? हमारी को खुद की। तो आपने कभी पुलिस प्रशासन से शिकायत दी, कंप्लेंट नहीं की? तो पुलिस ने आके आपने क्या कार्रवाई की? वो जैसे वो भी कुछ नहीं कर सकते, वो बोले ये गेट ही खुला है तो हम भी क्या कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये मेन गेट की ये करना चाहिए, दोनों तरफ से गेट। अच्छा, हम देख रहे हैं कि बाहर फुटपाथ पर एक होटल हुआ करता था, अतिक्रमण साफ हुआ, वो ये अंदर आकर जो होटल चालू हो गया, उसका धंधा बाहर भी चल रहा था, अंदर भी चालू हो गया। हमारा मकसद किसी का धंधा जो बंद नहीं कराना है, अपनी जगह पर अगर धंधा किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, मगर यहाँ उसकी वजह से भी लोगों को परेशानियाँ हो रही हैं। क्या कहेंगे आप इस बारे में? क्योंकि होटल है, होटल में कई तरह के लोग आकर बैठते हैं, जहाँ पे हमारी बहनें माएँ आकर जो है यहाँ पर हेल्थ जो है चेकअप के लिए आती हैं, महिलाएं यहाँ पर आती है। क्या लगता है, सही है गलत है? यहाँ पे सब हम लोग जो कर्मचारी है, आरोग्य कर्मचारी, वो भी सब महिलाएं। यहाँ पे हमारे यहाँ जेंट्स लोग बहुत कम है, और जो आने वाले पेशेंट है वो सब हमला औरत आती है, सब लेडीज ही ज़्यादा आती है यहाँ पे चेकअप करने के लिए। और ऐसा अगर वहाँ पे होटल रहेगा, वहाँ पे लोग खुले में पेशाब करते, आदमी लोग आने जाने वाले रास्ते वाले गंदगी करते हैं, शराब पी के बॉटल वहाँ फेंकते हैं, तो ये बहुत गंदी बात है। इसके लिए कुछ बंदोबस्त होना चाहिए। इस कैंपस में 2 प्राइमरी स्कूलें हैं, एक हेल्थ सेंटर है, मगर हम देख रहे हैं कि इस पूरे कैंपस को एक आम राहदारी बना दिया गया है। बच्चे जिस रास्ते से गुजरते हैं उसी रास्ते से मुख्तलिफ गाड़ियाँ गुजर रही हैं, माएँ बहनें जो यहाँ पर हादसे का शिकार हो रही हैं। हमारी मालूमात के हिसाब से कल इस जगह पर रीमा सेंटर पर चेकअप के लिए आई हुई एक हमला खातून गिर गई। बच्चे यहाँ से स्कूल से क्लास से जब निकलते हैं, दोनों तरफ से दोनों सिमतों से आने वाली गाड़ियों की जात में आते हादसे का शिकार होते हैं। आप तक भी जाहिर सी बात है ये बात आई होगी। एक समाज के अहम फर्द होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले पर? ये बात तो मेरे को 2 दिन पहले मालूम पड़ी कि हमने जो खुदवाई रोड का और ये जेसी के ब्लॉक के रोड का अतिक्रमण निकालने की जो अर्जी वगैरह दी, तो उससे जो अतिक्रमण निकला, कल मेरे को ऐसा मालूम पड़ा कि वो जो अतिक्रमण निकला उसके डब्बे वगैरह, सामान वगैरह, यहाँ तक कि एक चालू होटल और उधर है जो है, ये सारे सामान यहाँ ला कर रख दिए। और उसके बाद मैं जब अंदर आज पहली मरतबा आके देखा तो इतनी गंदगी, इतना पानी। सर ने मेरे को बताया कि यहाँ पे 2-2 फीट पानी था, इसके लिए उन्होंने यहाँ गेट लगाया, रास्ता बन गया।
मैं बोला आप रास्ता बंद कर दो, तो उनका ऐसा बोलना है कि एसपी डीवाईएसपी हमको आकर बोलते हैं कि रास्ता चालू करो। मेरा ये नहीं समझ में आता कि एसपी डीवाईएसपी का ये रास्ता चालू करने से क्या मसला हल होगा। यहाँ पर मुश्किल से 100-200 बच्चे पढ़ते हैं, उनके लिए कैंपस अच्छा है। बाकी जो बच्चे हैं वो जेटी के है, एटीटी के है, उनके पास इससे 4-5 बड़ा कैंपस है। वो लोग अपना रिक्शा अपने कैंपस में लगाएं, उनका लॉ एंड ऑर्डर वो अपने हाथ से देखें। यहाँ पर कोई बच्चों को दूसरी स्कूल के बच्चों का बोले रिक्शा लगता है, वहाँ पर गर्दी हो जाती है, ट्रैफिक हो जाता है, तो वो अपना कैंपस बिल्कुल साफ़ और अच्छा रखेंगे। और ये सरकार का कैंपस जो है वो इस्तेमाल करेंगे, सरकारी कैंपस जहाँ पर बच्चे नहीं आ रहे हैं पहले ही। ये ऐसा माहौल देखेंगे तो और बच्चे पढ़ने नहीं आएंगे। और दूसरी बात, जो कॉर्पोरेशन कमिश्नर से हमारी गुजारिश है कि जो तुम अतिक्रमण साफ करते हो, तो तुम्हारी आंखों के सामने वो अतिक्रमण उठाकर तुम्हारे कैंपस में ला कर रख देते। ये पड़ा रहता है महीनों, देखो यहाँ पर सब पड़ा हुआ है, वो धंधा कर रहे हैं। 2-2, 4-4 हज़ार रुपया महीने से रोड की जगह किराए से दे रहे हैं, 2-2, 3-3 लाख रुपये की जगह बेचते हैं वो। तो ऐसा मुस्तकिल इंतज़ाम करो कि दोबारा कोई यहाँ पर दोबारा अतिक्रमण ना करने पाए, और अतिक्रमण करे तो उनके ऊपर कार्रवाई हो। इस तरह से कैंपस में घुसना जो है वो घर फोड़ी में शुमार होता है और उसकी 7 साल तक की सज़ा है। इसलिए एसपी हो या कोई भी हो, कमिश्नर हो या यहाँ पर आसपास के रहने वाले धंधा करने वाले लोग हैं, वो कैंपस में गेट लगा हो या ना लगा हो, वो कैंपस के अंदर नहीं आ सकते। यहाँ तो देखा गया कि लोग राहदारी बना लिए चल फिर रहे हैं और उसके बाद दादागिरी करते हैं। यहाँ पर टीचर लोगों से, लेडीज़ टीचर लोगों से इज्जत तकरार करते हैं। तो ये बहुत गलत बात है। इन लोगों ने अपने खर्चे से फिर यहाँ गेट लगाया। ये 3 फीट ऊपर जो राहदारी बनी है, इसके ऊपर लोग गाड़ी लेकर चल रहे थे, कल देखा गया। तो ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। कमिश्नर को इस तरफ तवज्जो देना चाहिए। 500 करोड़ के ऊपर भी हमारी बजट है कमिश्नर की, म्यूनसिपलिटी का, कॉर्पोरेशन का, तो उनको ये सब तरफ तवज्जो देना चाहिए। और इसको तो इतना अच्छा रखना चाहिए कि लोग एटीटी और सीएटी छोड़कर बच्चों को यहाँ लाए। आपका बीच में हमने आर्टिकल पढ़ा कि वो अपने बच्चों को प्राइमरी स्कूल में दाखिल करो, मेरी तो और यहाँ का जो माहौल देखकर आपको लगता नहीं कि यहाँ बच्चे कैसे पढ़ेंगे? वही मैं बोल रहा हूँ कि हम लोगों को बोलते हैं कि तुम प्राइमरी में जाओ, वहाँ अच्छी पढ़ाई होती है, वहाँ पर टीचर मेहनत करते हैं, यहाँ क्वालिफाइड नेट सेट पास टीचर लोग लगते हैं। वहाँ क्या है, 1000-2000 के टीचर ले लेते हैं। कोई 12वीं पास पढ़ाता है, कोई 10वीं पास पढ़ाता है, कोई अब्बा का, कोई चचा का, कोई बाबा का रिश्तेदार वहाँ लग जाता है। यहाँ भी थोड़ा बहुत है, लेकिन ये लोग पूरी कानूनी कार्रवाई करके पूरा कानून के हिसाब से ये लोग अपॉइंटमेंट करते हैं। और वहाँ तो क्लासें ही चलती रहती हैं। अभी देख, इतना बड़ा कैंपस है, सब कुछ है। अगर इसको साफ रखा जाए तो बच्चे यहाँ पढ़ने आएंगे। तो जो हम जो बोलते हैं कि प्राइमरी में आओ, तुम सरकारी स्कूल में पढ़ने आओ, तो वो ऐसे रहेंगे तो वो नहीं पढ़ने आएंगे। कमिश्नर से हमारी गुजारिश है, इसको साफ करो। और नीमच सेंटर वाले भी यहाँ ये तो बीमारियों का भंडार दिख रहा है। यहाँ नीमच सेंटर वाले भी चला रहे हैं, यहाँ तो उनका बीमारी का भंडार दिख रहा है। मैं आते साथ जब लिया, कल मैं आया तो अंधेरा हो गया था, 7 बज गया था कोर्ट से, वगैरह मेरे को बराबर दिखा नहीं। लेकिन आज देखा मैं तो यहाँ तो बहुत ख़राब माहौल है। ये माहौल में बच्चे कैसे पढ़ते हैं, इनकी सेहत पे क्या असर पड़ता है? इतने मच्छर यहाँ पर है, इतनी गंदगी है, इतनी बदबू आ रही है, कैसे स्कूल चलती है यहाँ पर? ये मामला निहायत ही संगीन रूप पर है, इसे वो हल्के में ना ले। मैं शिक्षण अभियान संगठन का सदर हूँ और तालीमी मैदान में हमें हमेशा ये मैंने कोशिश की है कि मालेगांव शहर के अंदर कॉरपोरेशन स्कूल का मेयार बुलंद है। और इसके लिए मैंने यहाँ के असातिज़ा की एक मीटिंग भी ली, उन्होंने ताउन भी किया। कमालपुरे जैसे इलाकों में जाकर मैंने ये बात कही कि अपने बच्चों को इस स्कूल में डालें और तालीम के मैदान में आगे आए। लेकिन आज यहाँ के हालात देखकर बहुत अफसोस हो रहा है कि ये मामला इतना संगीन है, ये बात समझ में नहीं आती है प्रशासक को या वहाँ के जिम्मेदारों को। क्या इतना बड़े कैंपस में इस तरह का हाल है, किसी को दिखाई नहीं दे रहा है? एक तरफ तरक्की का नारा लग रहा है, एक तरफ पार्लियामेंट आवाज़ें उड़ रही है, और तालीम के लिए ना जाने क्या क्या बोला जा रहा है। मालेगांव शहर के अंदर ये कैंपस दिखाई नहीं दे रहा है किसी को। मैं आप लोगों के चैनल से ये कहना चाहूँगा कि प्रशासक अगर इसका मुस्तकिल हल नहीं निकालेगी तो मैं आपसे कहता हूँ कि मैं कॉर्पोरेशन गेट के बाहर धरना दूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे बच्चों का मुस्तकबिल अंधेरे में जाए, गरीब बच्चों का मुस्तकबिल अंधेरे में जाए, मैं कभी नहीं चाहूँगा। आज तालीम कहीं ना कहीं बहुत महंगी हो चली है, और कॉर्पोरेशन में अगर हमारे बच्चे पढ़ते हैं तो आगे जाकर वह बेहतरीन तालीम इल्म बन सकते हैं, ताकि उनके पास 2 पैसे की सुविधा भी हो सकती है। तो मेरा आपके चैनल से ये मानना है और ये बोलना है कि आप हमारी बात वहाँ तक पहुँचाओ। ये अभी आ रहे हैं तो इन्हें पूरा काम करना होगा, और हमेशा के लिए ये कैंपस को आने जाने राहगीरों के लिए बंद करना होगा। बाहर का अतिक्रमण यहाँ लाकर बसाया गया है, उसे भी बंद करना होगा। और ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी माएँ बहनें
यहाँ डिलीवरी के लिए और बहुत सारी बीमारियों के लिए नीमा सेंटर है। समझ में नहीं आता कि ये लोगों ने अब तक कंप्लेन दर्ज क्यों नहीं करा। इनको चाहिए था कि इतना संगीन मामला है, ये सेहत से जुड़ा हुआ मामला है, यहाँ पर दुनिया भर के मच्छर पड़े हुए, बच्चे पढ़ेंगे कैसे, इलाज होगा वहाँ पे कैसे, यहाँ तक कि वहाँ पे इलाज करने वालों को भी बीमारी का खतरा है। तो मैं प्रशासक को, हर हेल्थ सेंटर ऑफिसरान से ये कहना चाहूँगा कि इसका फौरन हल निकाला जाए, वरना मैं कॉरपोरेशन गेट के बाहर बेमुद्दत धरना दूँगा। अगर शहर का हालात बिगड़ते हैं या कैंपस के हालात बिगड़ते हैं तो इसके जिम्मेदार पूरी प्रशासक और हेल्थ सेंटर होगा।